हेलो बच्चों, आज हम लोग आप लोगों को क्लास 10th बोर्ड एग्जाम में, वो सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सब एग्जाम में पूछने वाला एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है लेटर। तो लेटर आपको पता होगा दो प्रकार का होता है, एक होता है फॉर्मल लेटर और एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ऐसे लेटर जो हम बिजनेस पर्पज से लिखे हैं, मतलब किसी प्रोफेशनल मामले में लिखे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर। और ऐसे लेटर जो हम मतलब अपने रिश्तेदार को लिखे हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर। उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इनफॉर्मल लेटर। तो आज हम फॉर्मल लेटर लिखने जा रहे हैं, जिसका फॉर्मेट मैंने इधर लिखा है और उसको मैं इधर आपको समझाऊंगा। जैसे मान लीजिए फॉर्मल लेटर में एक न्यूज़पेपर को लिख रहा हूँ, दिल्ली के किसी न्यूज़पेपर वाले को। किस लिए? ताकि हमारे बलिया में, मैं बलिया का निवासी, कि बलिया में एजुकेशन सिस्टम लो होते जा रहा है। तो सबसे पहले मुझे क्या लिखना पड़ता है, सेंडर्स एड्रेस। जैसे मैं अपना एड्रेस, जो लेटर लिख रहा है वो अपना एड्रेस लिखेगा। जैसे मैं लिखूंगा बांसटी, और बांसटी का मान लीजिए और जानकारी देने के लिए मैंने इसका पिन कोड डाला और नीचे मैंने बलिया लिख दिया। क्या? बलिया लिख दिया। अच्छा ये बताइए, मैंने एक काम जो मैंने सबसे पहले पढ़ा, सेंडर्स एड्रेस, कि सबसे पहले भेजने वाले का क्या होता है, एड्रेस होता है, मैंने वो लिख दिया। उम्मीद है सब चीज फ्रेम में आ रहा होगा और क्लियर होगा। सबसे पहले हम क्या चीज लिखते हैं, सेंडर एड्रेस, एड्रेस, ठीक। उसके बाद डेट। देखिए डेट बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि डेट हम यहाँ भी लिख सकते हैं एकदम टॉप पे। कुछ लोग बोलते हैं कि सेकंड लाइन में हमारा सेकंड टॉपिक क्या होना चाहिए, डेट। तो आप कहीं भी लिख दीजिए। मैं ज्यादा प्रीफर करता हूँ टॉप वाले को। मैं किसको प्रीफर करता हूँ, टॉप वाले को। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो लड़के यहाँ पर भी लिखते हैं, चाहे बहुत बढ़िया बढ़िया अधिकारियों को मैंने लिखते हुए देखा एप्लीकेशन, तो वो डेट यहाँ पे लिखते हैं। तो हम देखिए यहाँ फॉर्मेट देखिए, पहला चीज जो था यहाँ पे दिख गया, दूसरा डेट, उसके बाद क्या लिखा जाता है, डेस्टिनेशन, कि किसके पास पहुंच रहा है और उसका एड्रेस क्या है। जिसके पास लेटर पहुंचेगा उसका पोस्ट क्या है, मतलब वो क्या है, किस मतलब कहाँ हमने लेटर लिखा है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखेंगे। जैसे हमने ये लेटर लिखा है किसको, तो एडिटर, द एडिटर। अब हमने पोस्ट तो दे दिया कि एडिटर है भाई, कहाँ पे है, तो हिंदुस्तान टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक। मान लीजिए न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक। और इसके बाद वहां का मैंने पिन कोड डाल दिया, ठीक। ये सब आपको बुक में दिया, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, आपका एड्रेस, आपको जिसको लिखना है उसका एड्रेस। तो तीसरा काम हमें क्या करना पड़ता है, एडिटर, जिसको भी हम लिख रहे हैं लेटर, उसका नाम, उसका नाम मतलब पोस्ट, नाम मतलब उसका रियल नाम नहीं, उसका पोस्ट, वो कहाँ काम करता है, उसका एड्रेस क्या है, और भी थोड़ा एड्रेस डिटेल दे सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट, कि हम उसको लेटर लिख क्यों रहे हैं, हम उसे लेटर लिख क्यों रहे हैं। सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा छोटे वर्ड में और सटीक लिखा जाता है। जैसे मैं लिख रहा हूँ डिग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन, डिग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन, कि हमारे यहाँ शिक्षा नीचे की तरफ गिर रही है, शिक्षा नीचे की तरफ गिर रही है। तो हमारा टॉपिक यही होगा, डिग्रेडेशन ऑफ एजुकेशन। हमारा ये क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद जो आता है, चलिए ये टॉपिक हमने कंप्लीट किया कि सब्जेक्ट लिखा जाता है। इसके बाद क्या दिया जाता है, सैल्यूटेशन। जैसे आप कोई भी लेटर लिखेंगे तो सर या मैडम, वो आप सोच लीजिए, आपको दिया रहता है कि वो सर को लिख रहे हैं कि मैडम को। यदि सर को लिख रहे हैं, मेल को लिख रहे हैं तो सर लिखिए, यदि मैडम को लिख रहे हैं तो मैडम लिखिए। आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि हाँ किसको लिखना है। इसके बाद लिखा जाता है मेन कंटेंट, मतलब अपने से स्टोरी लिखिए। अच्छा, बॉडी मतलब उसी को बोला जाता है कि क्या है अपना जो है, स्टोरी के थ्रू समझाइए पहले, फिर उसको ओवरऑल एक डीप वर्ड लिखिए, कोई डीप लाइन लिखिए, और फिर उसको कंक्लूजन बताइए कि आपको करना क्या है, ठीक। जैसे मैं, और ये सभी इस तरह लाइन से शुरू होना चाहिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए जैसे आपको लिखना है इस तरह कि इन बलिया, इस तरह समझिए, आपको बलिया में लिखना है कि एजुकेशन सिस्टम लो। जाते जाते स्टोरी में क्या लिखेंगे, कोई एक छोटी सी स्टोरी दे देंगे कि क्लास 10th के बच्चों का सॉरी, देखिए क्लास टेंथ के बच्चों का क्या है, कहो कि उनका जो एजुकेशन सिस्टम, क्लास 10th के बच्चे लिखिए चाहे 12th के बच्चों को लिखिए, कि वो एग्जाम तो पास कर लिए लेकिन कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में कहीं भी बलिया से रिजल्ट नहीं आया। इस तरह की कुछ कहानी होगी जो आपको बतानी पड़ेगी। फिर आप लिखेंगे उनका डीप लाइन। डीप लाइन मतलब कि यदि एजुकेशन से जुड़ी हुई कुछ ऐसी बातें, जैसे उसमें आप ना वो कुछ लिख दीजिए, जैसे कि एजुकेशन ही नहीं रहेगा तो हमारा समय के साथ हम पीछे की तरफ जाएंगे। फिर कंक्लूजन लिखिए कि उसे करना क्या है, तो वो किसी शिक्षा मंत्री को, एजुकेशन मिनिस्टर को बलिया की तरफ क्या करे, थोड़ा अपने न्यूज़पेपर के थ्रू एजुकेशन मिनिस्टर के पास तक हमारी बात को पहुंचाए। और ये आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं और चाहे यूपी बोर्ड में, ये आपके एग्जाम में हमेशा 5 नंबर का आता ही है। तो उम्मीद है इसमें तो आपको डाउट होना नहीं चाहिए। तो बॉडी में क्या लिखना है, ज्यादा से ज्यादा स्टोरी पहले 2-3 लाइन में, फिर ज्यादा बड़ा नहीं करना, डीप लाइन 1-2 होनी चाहिए, और ओवरऑल कंक्लूजन होना चाहिए। फिर अंत में दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट, कि आपका जैसे उसका बड़ाई तो करना ही पड़ेगा 1 लाइन छोड़ के,
कि आपका न्यूज़पेपर इतना बढ़िया है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें एक आपने को चुना, हमने दूसरे को नहीं चुना, इस तरह की कुछ बातें लिखिए जिससे वो क्या हो जाए, खुश हो जाए, उसको कॉम्प्लीमेंट दीजिए, कॉम्प्लीमेंट मतलब उसका बड़ाई कर दीजिए। लास्ट में लिखा जाता है सेंडर्स नेम योर सिंसियर, इस तरह सिंसियर जोड़ सकते हैं या फिर फेथफुली, और अपना नाम इस तरह फुल नेम लिख दीजिए, जैसे मैं अपना लिख दूं सौरभ सिंह। तो इस तरह आप लोग केवल घर पे 2 से 3 लेटर ट्राई करके आप अपने बोर्ड एग्जाम की पूरी कंप्लीट तैयारी कर सकते हो। और ये बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 5 मार्क्स का आता है। कितने नंबर का आता है? 5 मार्क्स का। ये मैंने फॉर्मल लेटर लिखने का आपको सिखाने की कोशिश किया। अगला वीडियो में खुद एक फॉर्मल लेटर लिख के दिखाऊंगा जो आपके प्रीवियस ईयर या सैंपल पेपर में हो। फिर उसके बाद मैं इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपके सामने लाऊंगा। आपको बस क्या याद रखना है, सबसे पहले सेंडर एड्रेस, फिर डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, फिर सब्जेक्ट। ये आपको लग रहा होगा कितने ज्यादा बात याद करना। फिर ये सैल्यूटेशन, फिर बॉडी, बॉडी में 3 हिस्से, फिर कॉम्प्लीमेंट और फिर सेंडर एड्रेस। मतलब कुल मिला के हम सोचे तो आपको कितना चीजें याद करनी है, ये 5th, ये 6th, ये 7th, ये 8th, ये 8 चीजें आपको याद करनी है। बस ये 8 चीजें आपको, ये 1-2 लेटर आप लिखेंगे, आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस हो जाएगी, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आपका, मैं यहाँ से उम्मीद कर रहा हूँ कि ये तो क्लियर हो गया होगा कि एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखा जाएगा। इनफॉर्मल लेटर में अगला वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।